अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको पैंट कटिंग का एक सिंपल और आसान तरीका दिखाने वाला हूँ। बहुत लोग पैंट कटिंग करते वक्त फिटिंग में गलती कर देते हैं, या तो टाइट हो जाती है या लूज़ लगती है। लेकिन अगर आप ये वीडियो ध्यान से देखेंगे तो आपको स्टेप बाय स्टेप समझ आ जाएगा कि सही फिटिंग में पैंट कैसे कट होती है। और आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि मैं आपको एक ऐसी टिप दूंगा जो आपकी पैंट कटिंग का तरीका ही बदल देगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पैंट कटिंग के लिए साइज़ को नोट कर लें। किनारी को निकालते हुए एक स्ट्रेट लाइन कर लेंगे और इस लाइन के हिसाब से टॉप पर एक स्क्वायर लाइन कर देंगे। हम पैंट में 1.5 इंच का बैंड लगाएंगे। 1 इंच एंच टेप को बाहर निकालते हुए फ्लाई को मार्क करेंगे। हिप के चौथे हिस्से पे मार्क करेंगे। लाइन के हाफ में 2 इंच प्लस करके घुटने के लिए मार्क करेंगे और जितना पैंट का लेंथ साइज़ है मार्क करेंगे। 3 इंच बॉटम में मार्जिन रखेंगे। अब ये जो हमने लेंथ में मार्क लगाए हैं इसको अलाइन कर देंगे। अब हम पैंट में फिटिंग के मार्क लगाएंगे। जो हमने पैंट में फ्लाई के लिए लाइन लगाई है, इस लाइन पर हिप के चौथे हिस्से पे मार्क करेंगे और इसमें 1.25 इंच ऐड करके मार्क लगाएंगे। अब जो ये टोटल साइज़ हमें मिल रहा है इसका सेंटर कर लेंगे। इस सेंटर मार्क को स्ट्रेट लाइन कर देंगे। ये लाइन सेंटर होनी चाहिए। लाइन की लाइन पर बॉटम को मार्क करेंगे। बॉटम का चौथा हिस्सा कर लें और सेंटर लाइन के दोनों तरफ मार्क करेंगे। 3.5 इंच पर मार्क करेंगे। इतना ही मार्क सेंटर लाइन की दूसरी तरफ मार्क करेंगे। अब हम पैंट में शेप के लिए बॉटम से लेकर फ्रंट की चौड़ाई तक क्रॉस एंची टेप रखेंगे और घुटने की लाइन पर मार्क कर देंगे। इस मार्क से ½ इंच अंदर मार्क करेंगे। जितना साइज़ हमें मिल रहा हो क्रीज लाइन की दूसरी तरफ मार्क कर देंगे। अब जो टोटल साइज़ हमें मिला है इसमें अगर हम घुटने को साइज़ करें तो 15.5 इंच का घुटना है, उसका हाफ 7.25 इंच बनता है। 7.25 इंच के बाद इस मार्क तक हमें 0.25 इंच की लूजिंग मिल रही है। हमने जो घुटने की लाइन पर मार्क लगाए हैं इस मार्क के हिसाब से गिल्ली को शेप कर देंगे। पास को भी इस मार्क के हिसाब से शेप करेंगे। बॉटम से घुटने तक और घुटने से फ्लाई तक शेप कर देंगे। अब हम पैंट में हिप और कमर के मार्क लगाएंगे। हमने जो हिप के चौथे हिस्से पर मार्क किया था इस मार्क के हिसाब से स्क्वायर लाइन कर देंगे। इस लाइन पर फ्लाई की तरफ ½ इंच मार्क लगाएंगे और एक क्रॉस शेप दे देंगे। फ्लाई को एक राउंड शेप देंगे। जितना फ्लाई को बाहर निकाल कर ड्राइंग किया है उसी शेप में एंगल बनाते हुए ड्राइंग कर देंगे। अब हम पैंट में कमर की फिटिंग के मार्क लगाएंगे। कमर साइज़ का चौथा हिस्सा मार्क कर लेंगे और बाकी जितना हिस्सा रह गया है इसको फ्लाई की लाइन तक मैच कर देंगे। फ्रंट में पॉकेट को मार्क करेंगे। चौड़ाई में 2 इंच पर मार्क करेंगे और फ्लाई की लाइन तक जितना भी हिस्सा है इसमें 1 इंच उठाकर मार्क कर लेंगे। इस मार्क के हिसाब से पॉकेट में क्रॉस लाइन लगाएंगे। ½ इंच नीचे से उठाकर मार्क कर देंगे और 6 इंच पर पॉकेट के मुंह को मार्क करेंगे। अब हम पैंट में फ्रंट की कटिंग कर देंगे। हमने पैंट की फ्रंट कटिंग में किसी तरह का सिलाई मार्जिन नहीं रखा है। सिलाई मार्जिन और फिटिंग के लिए हम बैक के अंदर मार्जिन ऐड करेंगे। अब वो क्या तरीका होगा हम बैक कटिंग में समझेंगे। फ्रंट कटिंग के बाद जो कपड़ा बचा है पलट कर बिछा लेंगे और उस पर फ्रंट को रख लेंगे। बैक को बेल्ट की तरफ से 2 इंच उठा कर रखेंगे और पास की तरफ से ½ से 1 इंच बढ़ा कर रखेंगे। अब हम बैक की उठान के लिए स्क्वायर स्केल को इस तरह रखेंगे कि घुटने की लाइन के साथ मैच हो रहा हो और जिस तरह स्केल का एंगल बन रहा हो क्रॉस लाइन लगा लेंगे।
बैक में फ्लाई की लाइन से आधा इंच डाउन करके लाइन लगाएंगे। घुटने और लेंथ की लाइन को बराबर ड्राइंग करेंगे। अब हम लेंथ की लाइन पर बॉटम में 1.5 इंच का मार्जिन रखकर मार्क कर देंगे। ये हमारा सिलाई मार्जिन है। इसी तरह हम घुटने की लाइन पर 1.25 इंच पर मार्क करेंगे। इस 1.25 इंच में 1.5 इंच सिलाई मार्जिन है और 1.25 इंच हमें घुटने से फ्रंट में लूजिंग मिली थी और 2 पॉइंट बैक के अंदर लूजिंग मिल रही है, तो टोटल 1 इंच की लूजिंग हमें घुटने से मिलेगी। ये एक फिटिंग पैंट का तरीका है। अब हम पैंट में थाई की फिटिंग को मार्क करेंगे। सेंटर लाइन से हिप के चौथे हिस्से पर मार्क कर लेंगे। हमने जो पैंट में फिटिंग के मार्क लगाए हैं, इस मार्क के हिसाब से बैक में गिजरी को ड्राइंग कर देंगे। थाई से घुटने तक और घुटने से बॉटम तक ड्राइंग करेंगे। बैक में हिप की फिटिंग को मार्क करेंगे। हिप के चौथे हिस्से में 2 इंच बढ़ाकर मार्क लगाएंगे और इस मार्क के हिसाब से जो हमने बैक की उठान के लिए क्रॉस लाइन लगाई है, इस लाइन से एंगल बनाते हुए क्रॉस लाइन लगा देंगे। बैक की ये लाइन एक स्क्वायर लाइन होनी चाहिए। इस लाइन के हिसाब से हम बैक में सीट को ड्राइंग कर देंगे। याद रहे कि आप इस तरह एंगल बनाकर ड्राइंग करेंगे तो कभी भी पैंट की फिटिंग गलत नहीं होगी। बैक में कमर की फिटिंग के लिए मार्क लगाएंगे। कमर के चौथे हिस्से पे मार्क करेंगे और इसमें 2 इंच ऐड करेंगे। इस 2 इंच में सिलाई मार्जिन और डाट का मार्जिन ऐड है। अब जो मार्क हमें मिला है, इस मार्क को पास तक शेप कर देंगे और बैक के पास में फ्रंट के शेप को बैक के ऊपर ड्राइंग कर देंगे। सेम शेप में ड्राइंग करेंगे। पैंट में बैक की लेंथ में गिजरी की तरफ 2 सूत बढ़ाकर एक क्रॉस लाइन लगाएंगे और जो हमने बैक की उठान के लिए क्रॉस लाइन लगाई है, सीट की तरफ हल्का राउंड शेप कर देंगे। अब हम बैक में पॉकेट को मार्क करेंगे। 3 इंच डाउन पर मार्क कर लें और इस मार्क को स्क्वायर शेप में एक स्ट्रेट लाइन कर देंगे। पास से 2 इंच हटाकर मार्क करेंगे और पॉकेट के साइज़ के लिए 5 इंच पर मार्क कर देंगे। पॉकेट के सेंटर में डाट के लिए स्ट्रेट लाइन लगा दें। जैसी पॉकेट बनाना चाहते हो ड्राइंग कर लें, डबल बॉन या सिंगल बॉन, जैसा आप पॉकेट चाहते हो। अब यहाँ पर जो मैं आपको पैंट फिटिंग के लिए टिप दे रहा हूँ कि आप पैंट के फ्रंट को साइज़ कर लें। जितना आपको साइज़ मिला है, इस साइज़ में बैक की चौड़ाई को भी मिलाकर साइज़ कर दें। अब इस टोटल साइज़ में से सिलाई मार्जिन निकालेंगे। तो जितना साइज़ हमें मिल रहा है, ये हमारी पैंट की लूजिंग है, यानी हमें 25 इंच राउंड में से लूजिंग मिल रही है और हमारी थाई का साइज़ 23 इंच है, तो यहाँ से हमें ऑल राउंड 2 इंच की लूजिंग मिलेगी। अगर आप लूजिंग बढ़ाना चाहते हो तो जो हमने हिप के चौथे हिस्से पर मार्क किया था, उसमें आधा इंच या 1 इंच प्लस करके मार्क लगाएं और गिजरी को शेप कर दें। ये एक परफेक्ट तरीका है फिटिंग में पैंट कटिंग करने का। अब हम पैंट में बैक की कटिंग कर लेंगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और मेरे चैनल जीनियस टेलर को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरह की आने वाली नई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको वक्त पर मिलती रहें।